आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वेब प्रेक्षक प्रतिभा चौधरी ने किया वीडियोग्राफी टीमों का कार्यों का निरीक्षण। लेखांकन टीम के लेखा जोखा का भी किया बारीकी से अवलोकन। हाईकोर्ट सहित समस्त निचली अदालतों में अवकाश घोषित, 15 फरवरी को खुलेगा उत्तराखंड हाईकोर्ट। जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे का बीजेपी पर निशाना, कहा युवा और महिलाएं डबल इंजन की सरकार से त्रस्त हो चुकी हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के युवाओं को दिया संदेश, कहा आपकी सरकार बनने पर युवाओं को मिलेगा रोजगार। और अब खबर विस्तार से। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर पौड़ी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल सतपुली पुलिस ने देर रात 21 पेटी अवैध शराब बरामद की है। रिटर्निंग ऑफिसर चौबट्टा खाल संदीप कुमार ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि चुनाव में अवैध शराब को वितरित करने के लिए डंप करके रखा गया है, जिसके बाद उनकी टीम द्वारा देर रात लगातार छापेमारी की गई। इस दौरान उखलेत मोटर मार्ग के किनारे रखी 252 बोतल अवैध शराब की बरामद की गई है, लेकिन मौके पर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि राजस्व टीम और पुलिस द्वारा लगातार चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। 2 अलग अलग जगह पे हमने छापेमारी की, जहां पर हमें कुछ नहीं मिला। फिर तीसरी जगह जब हमने ये सतपुली से उखलेत वाले मोटर मार्ग पर छापेमारी की, तो वहां पर झाड़ी से हमने लगभग 21 पेटी शराब की लगभग 252 बोतल हैं जो हमने प्राप्त की हैं, उनको हमने सीज कर दिया है तथा अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आज उत्तराखंड का युवा पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि वह बेरोजगार है। उत्तराखंड को अब एक ईमानदार सरकार की जरूरत है जो लोगों के लिए काम कर सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आप पार्टी की सरकार बनती है तो सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। बिना रिश्वतखोरी के हम सरकारी नौकरी देंगे। दिल्ली की तरह नए स्कूल, नए अस्पताल, नए मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उत्तराखंड को अब एक ईमानदार सरकार चाहिए जो लोगों के लिए काम करे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। बिना रिश्वतखोरी के सरकारी नौकरी मिलेंगी। दिल्ली की तरह बड़े स्तर पे नए स्कूल, नए अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मैंने हिसाब लगाया, इससे कम से कम 1 लाख नई सरकारी नौकरियां निकलेंगी। उत्तराखंड को हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। इससे टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होंगे। मुझे उम्मीद है कि न केवल मौजूदा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि जो युवा बाहर चले गए हैं वो भी लौट के आएंगे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के निष्पक्ष, पारदर्शिता पूर्वक एवं शांतिपूर्वक निष्पादन के क्रम में व्यय प्रेक्षक प्रतिभा चौधरी ने विकास भवन सभागार में लक्सर, मंगलौर और हरिद्वार ग्रामीण की वीडियोग्राफी टीमों और लेखांकन टीम के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वीडियोग्राफी टीमों को बताया कि आपके वीडियो की गुणवत्ता जिस स्तर की होनी चाहिए थी वह नहीं है। इसके अतिरिक्त आपने जो वीडियो शूट किया है वह चुनाव के दृष्टिकोण से सटीक नहीं है। उन्होंने वीडियोग्राफी टीमों को वीडियो की गुणवत्ता सुधारने और चुनाव के दृष्टिकोण से वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिए। साथ ही व्यय प्रेक्षक ने लक्सर, मंगलौर और हरिद्वार ग्रामीण के लेखांकन टीम के लेखा जोखा का भी बारीकी से अवलोकन किया है। जनपद नैनीताल में विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं निर्भीकता के साथ संपन्न कराए जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेष व्यय प्रेक्षक उत्तराखंड मधु महाजन ने सीआरपीएफ सेंटर सर्किट हाउस गोलापार काठगोदाम के सभागार में जनपद में नियुक्त व्यय प्रेक्षक कुंदन सिंह यादव, प्रशांत कुमार सिन्हा, डीआईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरने, जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गबरियाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट और संबंधित अधिकारियों के साथ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियों की विस्तृत रूप से जानकारी ली। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो, इस तर्ज पर कार्य किया जाए। एक और जहां खटीमा विधानसभा से सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी भी चुनावी माहौल के बीच जनता को लुभाने में जुटे हैं।
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी को जिताने के लिए पुलिस परिवार की महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली और भुवन कापड़ी को विधानसभा खटीमा से विजय बनाने का संकल्प लिया है। महिलाओं का कहना है कि वे कांग्रेस प्रत्याशी का डोर टू डोर प्रचार करेंगी और भाजपा की कमियों के बारे में सबको अवगत करवाएंगी। जैसे कि देखिए हमारे जो हमारे सीएम साहब हैं इस समय माननीय धामी जी, वो भी किसी एक सैनिक पुत्र हैं। हमारी इस देवभूमि से जो हैं वो एक सैनिक के ही पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने हमको ये जो पुलिस वालों के लिए उन्होंने हमारी घोषणा की थी कि 4600 ग्रेड पे जो हमारा था उसको उन्होंने 4200 में लाकर कर दिया है। उस घोषणा के तहत हमारे कई भत्ते थे जो वो सब हमको नहीं मिल पा रहे हैं। नैनीताल में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के चलते और मतदान की तिथि को देखते हुए हाईकोर्ट सहित समस्त निचली अदालतों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट 14 फरवरी को शीत अवकाश के बाद खुलना था, जो अब 15 फरवरी को खुलेगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सभी दल अपने अपने तरीके से अपने चुनावी रण को जीतने के जोर आजमाइश में लगे हैं। वहीं जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भावना पांडे ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। भावना पांडे ने कहा कि पूरे ही उत्तराखंड के युवा और महिलाएं इस डबल इंजन की सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और आने वाली 14 फरवरी को जनता इस डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हरदा का फोन आया था कि बहन मैं तेरे क्षेत्र में आया हूँ, मुझे मदद कर, तो मैं तुरंत देहरादून से आई और मैंने बड़ी खुशी की बात है, मेरी लड़ाई भी वही थी, युवा और महिलाओं की लड़ाई है जो राज्य के हित की लड़ाई लड़ रही हूँ मैं। तो कल अगर मैं कुछ विधायक अगर लड़ा भी देती, जीत भी जाती, तो हरदा को ही समर्थन करती। तो आज अच्छी बात है कि हरदा मेरी विधानसभा में आ गए, मेरे गृह क्षेत्र में मुझे मौका मिल रहा है उनके लिए काम करने का। और मेरी हरदा से सिर्फ बात ही यही है कि जो लड़ाई मैंने लड़ी है राज्य के लिए, युवाओं की लड़ाई है, जो बाहरी वर्सेस उत्तराखंडियत की बात करते हैं हरदा, तो असली में उत्तराखंडियत दिखानी पड़ेगी अभी हरदा को। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों का खाका तैयार कर निर्दलीय पवन चौहान ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने 29 बिंदुओं पर अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अलावा बिंदुखता को राजस्व गांव बनाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी 29 बिंदुओं पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा और लालकुआं विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करने के लिए वह वचनबद्ध है। खबर भगवानपुर से है, जहां आज आम आदमी पार्टी के चुनावी कार्यालय का दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस दौरान भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। उद्घाटन करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 20 वर्षों से भगवानपुर विकास की दृष्टि से पिछड़ता जा रहा है और एक ही परिवार 20 साल से आगे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आम आदमी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए उन्हें जिताने की लोगों से अपील की। आम आदमी से अगर टक्कर लोगे तो जमानत पेशी भगवानपुर में जब्त हो जाएगी। आम आदमी को धमकाना बंद कर दो। उसी के वोट से विधायक बनते हो, उसी के वोट से सरकार बनती है। आम आदमी को धमकाना बंद कर दो। नैनीताल सांसद एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट के पक्ष में वोट मांगने लालकुआं पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही देश और प्रदेश का विकास करने में सक्षम है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि तुष्टीकरण करते हुए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं वह। साथ ही उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी न बनाने पर प्राण देने की बात कही, जो सर्वथा गलत है। उन्होंने कहा कि मोहन सिंह बिष्ट हमेशा से जनता की सेवा में लगे रहे हैं। अगर आपने उन्हें आशीर्वाद देकर विधानसभा तक पहुंचाया तो वह आपकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने पर आप आत्महत्या करने की बात या आत्मदाह की बात कर रहे हैं, जीवन बहुत कीमती है। आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? यहाँ हम एक से एक यूनिवर्सिटी ले आए हैं। मेरे अल्पसंख्यक भाई हों, मेरे सवर्ण भाई हों, मेरे गरीब भाई हों, मेरे अमीर भाई हों, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पढ़ें, ग्राफिक एरा है इसमें पढ़ें, पंतनगर यूनिवर्सिटी है इसमें पढ़ें, एक से एक यूनिवर्सिटीज़ लाए हैं। हम अभी अभी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय लेके आगे हैं रामगढ़ में, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जहाँ पर गीतांजलि की शुरुआत की थी और नोबेल पुरस्कार मिला था। टैगोर टॉप में, जिसके कुलाधिपति माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आ रही है कि 5000 लोगों को तो रोजगार मिलेगा
करीब 1,500 जिसमें फैकल्टी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। तो उसमें आइए ना, पढ़ाई उसमें करिए। ये हिंदू यूनिवर्सिटी, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये फलानी यूनिवर्सिटी, ऐसे कह के तुष्टीकरण की राजनीति पर नहीं आना चाहिए और लोगों के बीच में आपस में मतभेद नहीं कराना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।